तुम लोग किया तो ये प्रोबेबिलिटी कर लिया तो सब कोई. So the name of the topic we are starting right now is probability distribution. Okay. Now I'll just take one sum so that your concept is clear. Okay. तो एक बार सबको एक क्वेश्चन लिखना है. Write down one question. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. Find the probability distribution of. Find the probability distribution of number of heads. Find the probability distribution of number of heads. I repeat once again. A coin is tossed 3 times. Find the probability distribution of number of heads. Full stop. Also find mean and variance. Also find mean and variance. Also find mean and variance. Okay, next. Second question. A bag contains 4 red. A bag contains 4 red and 6 green balls. A bag contains 4 red and 6 green balls. Okay. 2 balls are drawn from the bag one by one without replacement. 2 balls are drawn from the bag one by one without replacement. Find the probability distribution of number of red balls. Find the probability distribution of number of red balls. Next. A bag contains 4 red and 6 green balls. A bag contains 4 red and 6 green balls. Now write down 3 balls are drawn from the bag one by one without replacement. 3 balls are drawn from the bag one by one without replacement. Find the probability distribution. Find the probability distribution of number of red balls. सेम ही है. यहाँ पे पीछे वाले सब में 2 बॉल्स है, इसमें 3 बॉल्स है, बस इतना ही डिफरेंस है. अब देखो, लिसन हियर, एक सेकंड, लिसन हियर. अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख दो, बस वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह पे विद रिप्लेसमेंट कर दो. समझ में मैंने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करना है, जस्ट एक चेंजेस है. क्वेश्चन नंबर 2 में जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है वहां पे विद रिप्लेसमेंट कर देना बस. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है वहां पे विद रिप्लेसमेंट लिख दो. क्वेश्चन नंबर 4 कैसे? 3 के बाद 4, 4 में तो 2 लिखना है ना. 4 में क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है. 3 में तो क्वेश्चन है ही. ठीक है. 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, लेकिन 2 में है विदाउट रिप्लेसमेंट. ये नंबर जब 4 लिखोगे तो विद रिप्लेसमेंट कर देना, कल इतना ही चेंज. 5 में 3 लिखना है और बस विद रिप्लेसमेंट लगा देना विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह. आई होप इट इज क्लियर. अब एक बार सॉल्यूशन देखना बोर्ड पे, ध्यान देना एक बार. सो आई वांट योर अटेंशन हियर एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1. अगर मान लो लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन्स को टॉस करें, बात बराबर है. एक कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो फिर उसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? ऑल 3 हेड्स एक तरीके से, 2 हेड और 1 टेल 3 तरीके से, और 1 हेड और 2 टेल 3 ways. All 3 tails
occurring one way. Now, what is the meaning of this term? Find the probability distribution of number of heads. Please listen here. Probability distribution of number of heads का मतलब ये होता है कि अगर हमें कॉइन को 3 बार टॉस करें, ठीक है, तो हमको कितने सारे पॉसिबिलिटीज है हेड्स का हेड जो है तीन कॉइन्स का जो आउटकम है उसमें हेड कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हो सकता है एक भी हेड ना हो, ऐसा हो सकता है केस जहां पे एक हेड हो, ऐसा हो सकता है जहां पे दो हेड हो, ऐसा हो सकता है जहां पे तीनों का तीनों हेड्स हो, बट 4 हेड पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लो एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं और अगर हम हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो बताओ तो हेड्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1, सॉरी मिनिमम 0। आई रिपीट, मैक्सिमम 3 और मिनिमम क्या? कुछ नहीं भी हो सकता है हेड, और मैक्सिमम 3 हेड हो सकता है। मैक्सिमम 3 हेड हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता है, ऐसा केस ऐसा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा देखना एक बार। लेट x denotes random variate, just a minute, एक बार ना एक पे कॉल रिसीव, just a minute. So everyone note down. So we are here in this line that x denotes random variate सर of number of. सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So everyone note down. I was here in this line that let x denotes random variate of number of heads. ठीक है, x क्या डिनोट कर रहे हैं? x डिनोट कर रहे हैं एक वेरिएबल जो क्या काउंट करेगा? नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करेगा। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स को जो काउंट करेगा x क्या है बताओ तो? x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 या फिर 3 हो सकता है। x का ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ना अगर मान लो तुमसे पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, can you tell me what is the meaning of this line probability of x equal to 0? Probability of x equal to 0 का मतलब होता है कि what is the probability of getting 0 heads? तो एक बात बताओ, टोटल 8 आउटकम्स में 0 हेड्स कितने बार आ रहा है बताओ तो? एक बार आ रहा है। सो 1/8 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक 8 बार में एक हेड कितने वे से आ सकता है बताओ तो? 3 वे से, तो 3/8 हो गया इसका आंसर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2? x इक्वल टू 2 का मतलब हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कितने तरीके से आ सकते हैं? 3 तरीके से। सो 3 आउट ऑफ 8। 3 हेड्स कितने तरीके से? एक तरीके से। Therefore probability distribution of number of heads is given by x equals to r, I mean यहाँ पे r लिखना, x equals to r, what is r? r हो गया 0 1 2 3। जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। जब x का वैल्यू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। जब x का वैल्यू 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/8। और जब x का वैल्यू 3 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/8। ना अगर हम सारे ये टेबल में जो भी है इसको अगर हम ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर 1 आएगा मतलब करेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिलेबस में लिखिए। ओके, नाउ सी मीन। हाउ टू कैलकुलेट मीन? लिसन एवरीवन, मीन कैलकुलेट करने के लिए दिस इनटू दिस, दैट इज 0 into 1/8 plus 1 into 3/8 plus 2 into 3/8 plus 3 into 1/8। इसको ऐड करके जो आंसर आता है वो क्या होता है? मीन होगा। और अगर मान लो वेरिएंस निकालना होगा तो वेरिएंस क्या होगा?
r square into 1 by 8 plus 1 square into 1 3 by 8 plus 2 square into 3 by 8 plus 3 square into 1 by 8 और माइनस मीन स्क्वायर। ये करने के बाद जो रिजल्ट आएगा माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब मीन जो आएगा उसका स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये होता है मीन और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। एक बार ये कॉपी करूं, मैं बाकी 4 सम भी बता देता हूं, तो बाकी अगर हम 4 सम बता देंगे तो सारा सम खुद से हो जाएगा, तो फटाफट एक बार कॉपी करिए। इसमें आर क्या है? ये जैसे आर, जैसे 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आर है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। Second question, everyone note down. A bag contains 4 red and 6 green balls. ठीक है, एक बैग में 4 रेड है एंड 6 ग्रीन बॉल्स है। इसमें से हम लोग 2 बॉल्स को सेलेक्ट किए, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स। एक बैग में से अगर हम मान लो 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और हमको जानना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक बात बताओ, जो हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो 2 बॉल्स क्या क्या हो सकता है? अगर मेरे दिमाग में रेड के हिसाब से चल रहा है, पूरा रेड चल रहा है मेरे दिमाग में कि हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं और रेड बॉल आना चाहिए, तो एक बात बताओ, आना तो चाहिए लेकिन क्या क्या आ सकता है बताओ, तो क्या क्या नंबर ऑफ रेड बॉल्स आ सकता है? कोई बता सकता है? अगर हम 2 के हिसाब से सोच रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल केसेस है रेड बॉल का, कोई बता सकता है? 0 1 and 2। यस, मतलब जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 1 हो सकता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर सेलेक्टिंग 2 बॉल्स, तो वो 2 बॉल क्या हो सकता है? 0 रेड, 1 रेड या तो 2 रेड हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट x denotes number of red balls when 2 balls are selected one by one without replacement. तो अगर हम मान लो हम लोग 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वो या तो 0 रेड बॉल्स हो सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी रेड नहीं होगा, या एक रेड हो सकता है, या फिर दोनों का दोनों रेड होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन p of x equal to 0? p of x equal to 0 का मतलब क्या है? कोई समझा सकता है मुझे? बताओ तो, हम क्या मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? बताओ, आंसर छोड़ो, तुम बस मुझे इतना बता दो, p of x equal to 0 का मतलब क्या है? बताओ तो, एनीवन? यस, दोनों पर ग्रीन है। मतलब इन शॉर्ट हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर एक बैग में इतना बॉल्स है और 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ग्रीन? इन सिंपल वर्ड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ ग्रीन बॉल्स? तो एक बात बताओ, अगर हम इस 10 बॉल्स में से अगर हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने वे से हम 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? 10 C2 वेज। इसमें से कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 बॉल जो ग्रीन, एक भी रेड नहीं होगा, मतलब दोनों का दोनों ग्रीन होगा, 6 C2 वेज हो गया। नेक्स्ट सेकंड केस होगा x equal to 1। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p of x equal to 1? p of x equal to 1 का मतलब हो गया हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों 2 बॉल में से एग्जैक्टली क्या निकालना है हमको? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल? तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 10 C2। अब कितने में से हम 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे सच दैट 1 will be exactly red? I repeat, what is the number of ways of selection of 2 balls consisting of 1 red? Anyone? Yes, very good. It is 4C1 into 6C1। अगर तुम स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी का क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये सब मैंने कराया पहले। उसके बाद लास्ट केस x equal to 2। x equal to 2 का मतलब अगर हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं और दोनों का दोनों रेड होगा, what is the probability getting both red? It is 4C2 by 10C2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ तो? मतलब जैसे हम जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं ऑल पॉसिबल केसेस
when two balls are drawn, all possible cases of what? Of number of red balls. तो रेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये हो सकता है, उसका ये प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी दोनों का दोनों रेड बॉल होगा, ये प्रोबेबिलिटी। इसको आप टेबल में रिप्रेजेंट कर लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज गिवन बाय, टेबल बना दो, जीरो वन टू, इसमें जो वैल्यू है वो लिख दो बस। जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ तक ही छोड़ने से हो जाए। और मीन अगर निकालना, यू नो हाउ टू फाइंड आउट मीन, क्लियर, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ओके, वेरिएंस निकालने का सेम मेथड, तो कॉपी करना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले भी मैंने बताया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोग कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। ये मैंने बहुत सारा वीडियोस का बेसिक कंसेप्ट में भी मैंने समझाया, ठीक है। यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में हम लोग कॉम्बिनेशन, वी कैन नॉट यूज कॉम्बिनेशन, प्लीज एवरीवन नोट डाउन। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट वी कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन, वी हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन, आई मीन, एंड जब क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का होगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकते, हम समझाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं 3 बॉल्स वाला पहले करा दूं, ठीक है। So everyone note down, in the next question, that is number 3, number of balls in the bag is same, only the difference is 3 balls instead of 2 balls. So instead of 2 balls we have 3 balls, तो now x क्या क्या हो सकता है? मतलब x काउंटर है, COUNT है काउंटर, जो काउंट करता है कि अगर हम 3 बॉल्स निकाल रहे हैं तो 3 बॉल्स क्या हो सकता है, अगर हम रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो वो 3 बॉल, तीनों का तीनों रेड हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 रेड हो सकता है, ठीक है। बस चेंजेस एक जगह आएगा, तो तुम लोग को कर दो, ठीक है। एक रेड बॉल मतलब 3 में एक रेड बॉल मतलब क्या है? एक रेड बॉल, बाकी दोनों नन रेड। 2 रेड मतलब एक नन रेड। x equal to 3 मतलब तीनों का तीनों रेड, clear? And then same way draw the table. तो एक बार ये सब कुछ करना, खुद से कंप्लीट करना इसको। अब हम विथ रिप्लेसमेंट वाला बताते हैं, ठीक है। Now everyone note down, 4th question is same as question number 2. The only difference is in question number 4 you have sums, I mean selection with replacement. Now what is the meaning of this with replacement? See, I've already explained you in the previous classes that जब with replacement करते हैं हम लोग, तो वहां पे अगर ध्यान से नोट करो, listen, question number 4 you have 4 red and 6 green balls. और यहां पे हम क्या कर रहे हैं पता है? हम हर बार क्या कर रहे हैं, बॉल्स को निकाल रहे हैं वहां से, एक बॉल को, नॉट बॉल्स, बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वापस रख दे रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वापस रख दे रहे हैं। तो एक बात बताओ तुम लोग, हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हर बार जितना बार भी तुम सेलेक्ट करो, 100th बार में क्यों ना सेलेक्ट करो, 200th बार में क्यों ना सेलेक्ट करो, हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी व्हाट? कैन यू टेल मी एनीवन? ये लास्ट डे में मैंने बेस थ्योरी में कराया था इस तरह का कुछ। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? कैन यू टेल मी? विद रिप्लेसमेंट मतलब समझ में बताओ। 4/10. 4/10। हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सेम हो गया, दैट इज 4/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल हर बार उतना ही होगा, दैट इज 6/10 एवरी टाइम। आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि 2 बार में क्या होगा, ये नहीं बोला मैंने बोला कि पहला बार मैंने एक बॉल सेलेक्ट किया और मैं तुमसे अगर पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज रेड, योर आंसर विल बी 4/10। सेकंड बार तुमने बॉल सेलेक्ट किया और मैं अगर वापस तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बार में, ये मैंने नहीं बोला कि 2 बॉल्स, सी देयर इज अ डिफरेंस, 2 बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी निकालो, सेकंड बार में रेड है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, में बहुत फर्क होता है।
समझ में आती बात? What is the probability getting red in the second draw? What is the probability getting 2 red balls? में डिफरेंस है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ 2 रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो और एक में पूछ रहा हूँ कि सेकंड बार में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो. तो सेकंड बार में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट में 4/10 होगा और 2 बार में क्या होगा? लेट्स सी. तो पहले मैं इसमें डिक्लेयर कर देता हूं स्टेटमेंट, लेट E be the event of getting a red ball when a ball is selected, when a ball is drawn, and F be the event of getting a green ball when a ball is drawn. So what is the probability of getting a red ball when a ball is drawn? It is 4/10. What is the probability of getting a green ball when a ball is drawn? 6/10. All right. Now we are selecting balls. I mean, how many balls we are selecting? 3 balls, है ना? 3 है 2. इसमें 2 है सर. इसमें 2 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे let x denotes number of red balls when 2 balls are drawn with replacement. तो x क्या हो सकता है? सेम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है. Now who can tell me what is the meaning? I did not ask you what is the answer. What is the meaning of x equal to 2? Anyone? Explain me in words. What I want to find out. When I say p of x equal to 0, what I mean actually? Can you tell me? Anyone? फिर दोनों बार जब पिक किया तब ग्रीन आया. वेरी गुड. मतलब हम लोग ये पूछना चाहते हैं इससे हम इसका मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स. क्लियर? और इसका मतलब क्या होगा? 6/10 into 6/10 मतलब it is equal to probability of getting green ball in the first and intersection. इंडिपेंडेंट है दोनों केस, याद रखना. लास्ट ईयर सब चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो जब मैंने बेस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था तो मल्टीप्लाई किया मैंने. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फिर भी. ठीक है, उसके बाद x equal to 1. What is the meaning of x equal to 1? We are selecting 2 balls, but I want to find out कि वो 2 बॉल में what is the probability कि एक रेड होगा. ठीक है, एक रेड होगा. तो एक बात बताओ, ये सही है? बताओ तो. लेट मी सी हु कैन आंसर. Yes, is this correct or not? Tell me. Yes sir, correct है. करेक्ट है, श्योर करेक्ट है. कोई बता सकता है ये करेक्ट है या रॉन्ग? ये इनकरेक्ट है. मैंने सर बोला इसमें प्लस, सर इसमें प्लस पी एफ इंटरसेक्शन ई भी होगा. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये रॉन्ग है, मैंने जो लिखा है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ रेड इन द फर्स्ट एंड ग्रीन इन द सेकंड. सो हाउ दिस इज करेक्ट? इफ यू हैड अटेंडेड द लास्ट टेस्ट क्लास जो मैंने कराया था एसी के साथ कंबाइन, तो मैंने वहां ये चीज भी बताया था, याद करो तुम लोग. ये कहां करेक्ट है? प्लस probability of F intersection E, and that is 4/10 into 6/10 plus 6/10 into 4/10. अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा? लिख के देख लो, अलग अलग आता है तो. ग्रीन इन द फर्स्ट, ग्रीन इन द सेकंड, ग्रीन इन द फर्स्ट, ग्रीन इन द सेकंड, क्या डिफरेंस है? एक ही तो बात हुआ. x equal to 2 का मतलब क्या होता है? x equal to 2 का मतलब हुआ एग्जैक्टली हम जो 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों का दोनों ग्रीन नहीं है, मतलब दोनों का दोनों रेड है. All right everyone, and then you can just make table and you can write down 0 1 2 ऐसे और सारा वैल्यूज. ठीक है, अब सब कोई 3 वाला करके दिखाओ मुझे विद रिप्लेसमेंट में. करो तो. Everyone, do sum number 5. Listen here everyone.
Let X denotes number of red balls when 3 balls are drawn with replacement. So number of red balls will be 0, 1, 2 or 3. 0 red balls means all 3 green balls. पहला भी ग्रीन एंड दूसरा भी ग्रीन एंड तीसरा भी ग्रीन. आंसर निकालें. एग्जैक्टली 1 ग्रीन 1 रेड. तो एग्जैक्टली 1 रेड और 2 नॉन रेड कितने वे से आ सकते हैं, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली 1 रेड और 2 नॉन रेड कितने वे से ये और पॉसिबल तरीके से ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? और 2 तरीके से. इसका शॉर्टकट याद है, मैंने बताया था निकालने का. 3 चीजों को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज. उसमें रेपिटेशन कितना है? कितना आया बताओ तो? 3 में से एक ये रहा है और 2 होगा. तो इससे क्या होगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा कि और क्या होगा, कितना होगा, वो कभी भी तुम लोग उसको मिस्टेक नहीं होगा. ऑलराइट, एंड देन यू कैन यूज द आई मीन राइट ऑन द वैल्यू एंड गेट द आंसर. 2 रेड का मतलब E इंटरसेक्शन F. कितने तरीके से होगा? 3 में से ही होगा. एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. उसके बाद 3. What do you mean by x equal to 3? It's all 3 red balls. All right, everyone. Is this clear? Yes, sir. एक बार कॉपी कर. So everyone note down. I asked you all to do page 1316 का आर.एस. अग्रवाल का पेज 1316 का क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, ये वाला सब. ओके, अब देखना बोर्ड पे. See, a box contains total 16 bulbs, out of which 4 are defective. How many bulbs are defective? 4. So how many bulbs are non-defective? Can you tell me? It is total. Alright, because total अगर 16 है उसमें अगर bulbs और अगर 4 defective है तो कितने सारे non-defective bulbs होंगे? टोटल 12. अब ध्यान से देखिए, 3 बल्ब्स आर ड्रॉ. बॉक्स में से हम 3 बल्ब्स रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन में आई मीन ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में अराइज हो रहा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट? हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन करें, हम लोग उसको अज्यूम करेंगे. प्लीज मेक श्योर एवरीवन, इफ इन द क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब वो नॉर्मल सिलेक्शन, मतलब जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो सिलेक्शन करते वक्त हम क्या करते हैं, एक चीज को सिलेक्ट किया, फिर बाकी में से एक चीज को सिलेक्ट किया, फिर बाकी में से हम तीसरी चीज को सिलेक्ट करेंगे. ये क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सिलेक्शन होता है. तो ये क्वेश्चन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला. पहला बात. दूसरा बात, हम 3 बल्ब्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और हमको निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखो लिखा हुआ है x denotes number of defective bulbs. So can you tell me what will be the number of defective bulbs if we are selecting 3 bulbs? Anyone? Please tell me what will be the number of defective bulbs if we are selecting 3 bulbs? Yes, respond here. नहीं अब. क्या होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स? क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3. 0 होगा, 1 होगा, या तो 2 या तो 3 हो सकता है. अब मुझे निकालना है 0 डिफेक्टिव. 0 defective means all, I mean 3 non-defective. Okay. 1 defective out of 3. 4C1, बाकी दोनों non-defective. 2 defective bulbs. तीनों का तीनों डिफेक्टिव. All right, just you have to represent this in the form of table. I hope your concept is clear, everyone. समझ में आया अभी?
Now you all can complete all the questions of RS Agrawal. Exercise 31. If you do all these questions, this is more than sufficient. इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं करना है. NCERT में इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. एक्सरसाइज 31 का अगर सारा सम्स कर लो तो बहुत है. RS ओके.